तरह नहीं होना चाहिए और हर पॉलिटिकल पार्टी को उसका ड्यू राइट मिलना चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी के जो बुनियादी हकूक हैं वो मजबूत होंगे, इलेक्शन का लड़ने का सबको बराबर का हक मिलेगा, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, तो तभी जमहूरियत आ सकती है। अगर ये इलेक्शन की बजाय इसको सिलेक्शन का प्रोसेस बनाएगी इस्टेब्लिशमेंट या चंद कुव्वतें चंद पार्टियों के साथ मिलकर, तो ये सिलेक्शन का प्रोसेस जो है इसकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई जगह नहीं है और इसको इसकी वजह से मुल्क में बजाय स्टेबिलिटी आने के और मुल्क जो है वो क्राइसिस का शिकार होगा। और मैं समझती हूँ कि अगर इस तरह का सिलेक्शन का प्रोसेस है उससे जो पब्लिक एक्सचेकर है, अवाम का पैसा है, वो जाया जाएगा, उसके अलावा जमहूरियत इस तरह नहीं आती। अच्छा, एक और प्रेस रिलीज हमने देखी चंद रोज कबल, कहा गया कि जो इलेक्शन लड़ेंगे सियासी जमातों की जानिब से, हम उनका दफा नहीं करेंगे। तो क्या वकला को ये इजाज़त नहीं कि वो आज़ादाना तौर पे सियासी माहौल में हिस्सा ले सकें, सियासी एक्टिविटीज़ में? देखिए, ये जो प्रेस रिलीज थी, जितना मुझे पता चला है कि उसको रॉन्गली इंटरप्रेट किया है, इस तरह की कोई बात नहीं है। वुकला पाकिस्तान के शहरी हैं और उनका बिल्कुल हक है कि वो इलेक्शंस लड़ें। और दूसरी बात ये है कि जब भी क्राइसिस आया है तो वुकला ने आगे बढ़ के पाकिस्तान के लिए, उसकी सालमियत के लिए बड़ा भरपूर किरदार अदा किया है। और अगर वुकला जाते हैं, पहले भी असेंबलीज में रहे हैं, देखिए पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक अगर आप तारीख देखें तो पार्लियामान के अंदर बहुत बहुत बड़े नाम है वुकला के, और जिन्होंने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया है। सिवाय चांद एक ऐसे लोग कि जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के पीछे लगे हैं, वो हर जगह पे मौजूद होते हैं, काली भेड़ें बाहर में भी मौजूद हैं, लेकिन जनरली जो है वुकला का बड़ा रोल है। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह के क्राइसिस में आपने देखा कि अब भी सिर्फ वुकला ही है कि जो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए खड़े भी रहे हैं और जिन्होंने बहादुरी के साथ उन कुव्वतों का मुकाबला किया है, शायद जो पॉलिटिकल पार्टीज भी जिनका नहीं कर सकती। तो बिल्कुल पार्लियामान में आना चाहिए और बार एसोसिएशन अगर किसी वकील की तरफ कोई उनके साथ कोई जुल्म होता है, कुछ जबर होता है, हम उसके साथ खड़े होंगे। इसके अलावा जो सियासी वर्कर्स हैं उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी के साथ हो, अगर उनके ऊपर रियासती जबर होता है, हम उनके भी साथ खड़े हैं। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ ये ख्वाहिश का इजहार कर रही है कि आप भी उनके टिकट पे इलेक्शन लड़ें, तो क्या आप लड़ेंगे इलेक्शन? देखिए जी, मैं इस वक्त बार की नुमाइंदा हूँ, बार को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और बुनियादी चीज़ एक जदोजहद है पाकिस्तान के अंदर जो सिविलियन सुपरमेसी की और आइन और कानून की बालादस्ती की। मैं अपनी जदोजहद को और तेज़ करूँगी। थैंक यू। इलेक्शन नहीं मैडम लड़ेंगे? एक और थैंक यू सवाल मैं पूछती जी। हूँ, चलो कल उमैर नियाजी के फादर से पेपर जो रिटायर्ड जज भी है उनसे नामजद पेपर नामजदगी छीने गए, इस पे क्या कहेंगी? देखिए, वो इंतहाई काबिल मुजम्मत है। उनके साथ साथ मैंने एक सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो देखी जो उस्मान डार्ट की वालदा साहिबा की है। जी। मुझे उसके ऊपर इंतहाई तकलीफ भी है और इंतहाई दुख भी है। और मैं वही आपको कह रही हूँ कि अब यूँ महसूस होता है कि पाकिस्तान के अंदर जूं जो जैसे इलेक्शन शेड्यूल आया है, जिस तरह दिन आगे जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल हमें नजर आ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है और कुछ ऐसी कुव्वतें जो गैर जमहूरी हैं वो पाकिस्तान में इलेक्शन के प्रोसेस को सिलेक्शन में तब्दील कर रही हैं और उसके लिए हर जबर और हर हथकंडा इस्तेमाल कर रही हैं। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और मैं ये भी कहती हूँ कि ये भी जाहिर होता है कि अदालतों के अंदर हमें अभी भी बात हो रही थी कि लोग जाते हैं, उनको रिलीफ नहीं मिलता और अदालतें कमजोरी जाहिर कर रही हैं। ये तो होना चाहिए कि फौरी तौर पर खुद ही नोटिस ले लें अदालतें कि ये क्या चल रहा है मुल्क के अंदर। डिजिटल मुझे ये बताएं, 2007 में जो एक स्ट्रॉन्ग जो मूवमेंट थी, उस तरह की मूवमेंट वकला अब तक क्यों नहीं शुरू करा? 7 महीने हो गए। देखिए, बात यह है कि उस वक्त एक जो बराह रास्त वकला के ऊपर हमला था चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ जो किया गया, मुशर्रफ दौर था, आमरीत थी वो, और वकला ने मुकाबला किया। लेकिन अब ये है कि साथ साथ पोलिटिकल पार्टीज का भी कुछ रोल बनता है। देखिए, हम तो निकले हैं, हम तो हर जगह पे रैलीज भी हमने की हैं, हमारा ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन सबसे तवाना आवाज थी जो साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबू जुबैरी साहब ने वो कन्वेंशन किया था। उससे बड़ा आपके हालात में उससे बड़ा कोई आवाज़ नहीं सुनी गई कहीं से। पाकिस्तान पूरे किसी सियासी जमात के अंदर इतनी वो सख्त नज़र नहीं आती। इसी तरह लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अवाम की, आम तबकात की आवाज़ बनी हुई है। वकला ने आज भी अपना पूरा किरदार अदा किया है, इस जबर में वकला लड़े हैं और हर तरह की जो फसाई है तो उसका मुकाबला कर रहे हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते ये तहरीक ही है। तहरीक कभी किसी शक्ल में होती है, कभी किसी शक्ल के अंदर होती है। तो ये भी इस जबर के अंदर एक ये तहरीक ही चल रही है। कोई हमारी आवाज़ों को खामोश नहीं करवा सका और आगे भी हमारी आवाज़ें और तवाना होंगी। मैडम, डिजिटल मीडिया को लाहौर हाई कोर्ट में कवरेज की इजाज़त नहीं होती है, हम बड़ी मुश्किल से अंदर आते हैं और छुप के काम करते हैं। इस हवाले से सुनने में आया कि आप काम कर रही हैं, उस हवाले से भी ज़रा बताएं। डिजिटल मीडिया को इजाज़त होनी चाहिए लाहौर हाई देखिए, कोर्ट में मैं कवरेज एक चीज़ आपको रखूँ कि आप ये डिजिटल मीडिया है ना, अभी जो हम बात कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है हम तकरीबन रोज़ ही बात करते हैं। मैम, हम बहुत तो मुश्किल से आते हैं, एक ये मिनट सब कि मुझे बताइए अब ज़रा। आप कह रहे हैं कि मुश्किल सोशल से मीडिया, आते हैं, उससे सोशल पहले सोशल मीडिया। देखिए बात ये है कि कुछ चीज़ों के ऊपर रिजर्वेशंस थी, बार की भी थी, और वो ये है कि कुछ चीज़ें रेगुलेट भी होनी चाहिए, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों तरफ हैं। मतलब हम ये चाहते हैं कि आज़ादी के साथ हर शख्स की, हर शहरी की आवाज़ जाए, लेकिन उसको प्रॉपरली रेगुलेट भी होना चाहिए। लेकिन हम किसी आवाज़ दबाने के अमल की शदीद मजम्मत करेंगे, हम हर तरह से आपके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन हम ये भी तवक्को करते हैं कि आप सब साथियों को
अपने तरीके के साथ अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। जो तमाम नॉर्म्स हैं उनको अभी आपको फॉलो करना है। लाहौर हाईकोर्ट गौर पे एक और Thank you. जो है ना एलिगेशन लग रहा है कि मरवत की जो गिरफ्तारी है उसमें वकला ने जो है कलीदी किरदार अदा नहीं किया, 2-4 वकला एक बड़ी शख्सियत को छोड़ के गिरफ्तार गए, इसकी क्या वजह थी? देखिए, ये बिल्कुल हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। पहली बात तो ये मैं आपको क्लियर कर दूँ कि लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का कोई ताल्लुक नहीं था जब वो तशरीफ़ लाए। वो इंसाफ लॉयर फोरम के साथ उनकी ताल्लुक वाबस्ता है वो, क्योंकि पीटीआई के वो मेरे ख्याल में नायब सदर है शायद वो उस साइड से, या उनका ओहदा है उनके पास। तो हमारे पास कोई इत्तला नहीं थी लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में कि वो आ रहे हैं। लेकिन जब वो आए, मेरे साथ उनकी मुलाकात कमेटी रूम में हुई। उसके बाद मैं अपनी कुछ जिम्मेदारियों के लिए मैं जा रही थी, हमारा वकला की एक तकरीब थी, तो मुझे फ़ोन आया कि वो माल वाले गेट से जा रहे हैं, उनके साथ 2-3 उनके साथी हैं और उधर बड़ी पुलिस खड़ी है। तो मैंने उनको यही कहा था कि अभी आप रुकें और आप कमेटी रूम में हमारा वेट करें, मैं अभी आती हूँ तो मैं आपके साथ देखूंगी कि कौन आपको रोकता है, मैं आपको खुद साथ लेके जाऊंगी। लेकिन उन्होंने फिर ये बेहतर समझा, वो कहते हैं कि जी मेरे पास ऊपर क्योंकि कोई मुकदमा नहीं है तो मैं खुद इनको फेस करूंगा और मैं इनको पूछता हूँ कि क्यों रोक रहे हैं। तो फिर अनफॉर्चुनेटली वो अरेस्ट हुए। लेकिन आपने देखा कि उनके बाद फौरी तौर पे पिटीशन भी दायर की और वकला उनके साथ खड़े भी थे, खड़े भी हैं, और आपने देखा कि एक दिन के बाद वो रिलीज भी हो गए। लास्ट क्वेश्चन ये बताइएगा कि ये जो पीटीआई के कैंडिडेट हैं उनको कागज नामजद की जमा ही नहीं करवाने दिए जा रहे, क्या ये डिप्टी कमिश्नर के होते हुए इलेक्शन शफाफ हो सकते हैं? ये जो देखिए, अभी पहले भी मैंने इसका जवाब दे दिया है कि ये पहली बात तो ये है कि मैं इसकी मजम्मत करूंगी, और दूसरी बात है ये गैर जमहूरी रवैये हैं, और तीसरी बात है कि ये रियासती फस्तायत आपको नज़र आ रही है। चौथी बात ये है कि अदालतों को चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करें और इस फस्तायत को रोकें। और अगर इलेक्शन जो होते हैं खाली इलेक्शन होना, तो उसमें सिलेक्शन प्रोसेस बन गया है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, पब्लिक मनी ज़ाया करने की बात है। और इसी तरह ना ही कॉन्स्टिट्यूशन की ये मैंडेट है कि इस तरह का इलेक्शन हो, इलेक्शन लॉज की भी वायलेशन की बात है। तो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस लेना चाहिए और उसके साथ साथ अदलिया को भी अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी चाहिए।